देखिए बच्चों, हम पिछली वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं के दशमलव विस्तार एवं प्राकृत पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे शांत और अशांत। शांत और अशांत क्या होता है, पहले हम सब लोग पढ़े थे कि जैसे पिछली कक्षाओं में किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो उस अवस्था में जब हमारा दशमलव के बाद कोई भी संख्या कंटिन्यू चलती रहती है यानी कि अनंत तक जाते हैं, नहीं करती है, तो उस कंडीशन में हमारा अशांत होता है। अगर ऐसा कोई किसी भी बिंदु पर या किसी भी संख्या पर कट जाती है तो हमारा क्या होता है, अशांत होता है। तो ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, HCF और LCM, यानी कि अध्याय 1 में HCF और LCM पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे HCF और LCM क्या होगा। हालांकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF कैसे निकालते हैं। तो आज हालांकि हम दूसरी विधि यानी कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF और LCM निकालेंगे। यानी कि हम ये भी जानते हैं कि HCF हमारा भाग विधि भी निकलता है और गुणनखंड विधि भी निकलता है, और जो LCM होता है उसको हम गुणनखंड विधि निकालते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको बच्चों, क्या पढ़ाएंगे, HCF और LCM। तो देखिए हम क्या है, पहले तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं HCF और LCM क्या होता है। तो HCF हम देखेंगे बच्चों, HCF हमारा क्या है, HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम दो नामों से जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों। क्योंकि उसके बाद इसको हम हिंदी में क्या जानते हैं बच्चों, हिंदी में इसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। फिर उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे LCM। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा होता है LCM बच्चों। अब हमको ध्यान देना होगा, हाँ, लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। देखिए बच्चों, इसको हम लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लिखेंगे लासा। क्या लिखेंगे बच्चों, लासा। इसे क्या लिखेंगे, मासा। और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म उससे जानते हैं CF, इसको क्या जानते हैं, LCM। देखिए बच्चों, अभी तक हमने यूक्लिड एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था HCF निकालना, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, LCM में हम एक फार्मूला जान लेते हैं। क्या होता है, जब कोई भी दो संख्या दी होती है तो वहाँ पर HCF निकालना होता है या LCM। यानी कि अगर दो संख्या दी रहेगी तो या तो LCM दिया होगा या तो HCF दिया होगा, या अगर यदि LCM दिया होगा तो HCF निकालना होगा, यदि HCF दिया होगा तो LCM निकालना होगा। या और हम देखते हैं यदि उसमें दो संख्याएं ना दी हो, एक ही संख्या दी गई हो, तो यहाँ पर हमको या तो HCF और LCM दोनों दिया रहेगा। तो उस पर आधारित हम क्या देखते हैं बच्चों, फार्मूला देखते हैं हमारा क्या है, फार्मूला हम देखते हैं बच्चों, क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर, हम इसी को मानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर हम इसी को बात करते हैं बच्चों इंग्लिश में, तो हमारा क्या होता है, LCM गुणे HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम हमारी दो संख्याएं दी होंगी और मासा दिया होगा तो हम इसी फार्मूले को बनाएंगे। क्या हम अगर हमको लासा निकालना होगा तो क्या हम बनाएंगे बच्चों, लासा इजकल टू जो हमारा ये मासा है वो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा हमारा मासा। इसी प्रकार से हम बच्चों फार्मूले को क्रिएट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारा जिसकी आवश्यकता होगी उसी ही फार्मूले को हम क्या करेंगे, क्रिएट करते जाएंगे, यानी कि हम बनाते जाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम ध्यान देंगे बच्चों, क्या ध्यान देंगे, हम यही ध्यान देंगे बच्चों कि अगर हमको लासा यहाँ हमको निकालना, अगर हमको लासा दिया होगा पहली संख्या दूसरी संख्या दी होगी तो हम मासा रख के लासा को इस साइड भेजकर हम वो फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। यदि हमको लासा और मासा दिया होगा, पहली संख्या दी होगी दूसरी निकालना होगा तो ये पहली संख्या को इस तरफ हम ले आएंगे यानी कि अपान में हो जाएगा तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि इसी से हम कई फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ हमको जिस प्रकार की आवश्यकता होगी बच्चों वैसे हम इस फार्मूले से बना सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले को आप याद करेंगे तो इससे 3 या 4 फार्मूले बन जाएंगे। अब देखिए बच्चों, हम आपको बताते हैं कैसे एचसीएम निकलता है और कैसे एलसीएम निकलता है। हम ध्यान देंगे एचसीएम में, हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएम में हम थोड़ा ध्यान देंगे कि जो हमारी कई संख्याएं होंगी या मतलब कई 2-3 संख्याएं होगी उसका मासा निकालेंगे तो उसमें छोटी संख्या, वही छोटी संख्या ढूंढेंगे जो सभी संख्याओं में हो। मतलब मासा में क्या करते हैं बच्चों कि वो छोटी संख्या हम ढूंढते हैं कि जो संख्याएं उन सभी संख्याओं में हो, उसी को हम क्या लिखते हैं, मासा, यानी छोटी संख्या को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं, छोटी संख्या को, छोटी संख्या को ढूंढते हैं जो सभी में हो, छोटी संख्या और जो सभी संख्या में हो, ठीक सभी में हो। तो ये हमारा हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें सभी नंबर को देखते हैं। क्या देखते हैं, लासा हम क्या देखते हैं, सभी नंबर को देखते हैं। या क्या देखते हैं, सभी नंबर को देखते हैं, बट वो नंबर हमारा क्या हो, मल्टीपल टाइम ना हो। तो इसमें हम देखते हैं, यानी इसमें क्या देखते हैं, अगर याद करने का तरीका हम देखें तो सभी नंबर को यानी सभी संख्या को देखते हैं बच्चों। ठीक, ये हुआ हमारा शॉर्ट तरीका। यानी कि मासा में अगर हम किसी भी संख्या का मासा निकाल लें तो हमको वहाँ ये ध्यान देना होगा बच्चों की छोटी, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो छोटी संख्या कौन सी हो, जो सब में हो, उसी को हम क्या मानते हैं, मासा लेते हैं। और लासा क्या होता है कि सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, लासा। अब आइए हम बच्चों हम देखते हैं कुछ सवाल, यानी कि कुछ सवाल लासा और मासा निकालने का प्रयास करते हैं या हल करते हैं कुछ सवाल को। तो आप सब लोग इसको समझ में आ गया हो और इस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा। अब समझ में आ गया हो तो लाइक करिए या अंगूठा दबाइए। ओके बच्चों, यानी अंगूठा वाला बटन दबा दीजिए, जिससे हमको पता चल सके कि आप सब लोगों को समझ में आ गया है बच्चों। जल्दी करिए और सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चों। अब देखिए सवाल क्या है हमारा बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है, समझ जाइएगा आसानी से, बहुत टफ नहीं है। देखिए बच्चों सवाल क्या है, 144, 180 तथा 192। हमारा सवाल क्या है बच्चों, 180, 144, 144 और 192 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ और एलसीएम, हमको गुणनखंड विधि से बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, निकालना है बच्चों। ठीक, अब हम यहाँ क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। किसका फैक्टर कर लेते हैं, 180, 144 और 192। 144 का हम फैक्टर करते हैं बच्चों, तो हमारा क्या होगा,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके बच्चों, फिर उसके बाद हमारा होगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। फिर उसके बाद हम बच्चों 180 का करते हैं, 180 का करेंगे तो हमारा आएगा बच्चों 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 192 का करते हैं। 192 का फैक्टर हम भी कर लेते हैं, क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके बच्चों, क्या होगा इंटू 3 होगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फैक्टर हो गया। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या किया, फैक्टर किया। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको एक बार निकालना है बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, क्या ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, हम यहाँ एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। अभी हमने बताया कि वो छोटी संख्या ढूंढेंगे जो सभी में है। तो हम ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ देखेंगे ये 2 वाला नंबर क्या है बच्चों, ये सभी में है। ये भी 2 वाला नंबर क्या है बच्चों, सभी में है। और ये उसके बाद इसमें और इसमें 2 नहीं है। ओके बच्चों, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब ये 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 3 देखते हैं, इसमें है, इसमें है और इसमें है। यानी कि अगर हम माने तो 1 3 का जोड़ा हमारा बन जाएगा। तो ये हम ले लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हम ये ले लिए, 3 वाला नंबर ले लिए। ओके बच्चों, अब उसके बाद हम ये 3 लिए तो इसमें 3 नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 है तो इसमें है, इसमें नहीं। यानी कि ये जो नंबर का जोड़ा बना है उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे क्या कितना आएगा, 12 आएगा। यानी 12 हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 12। कितने का एचसीएफ है, 180, 144 और 192 का एचसीएफ कितना है बच्चों, 12। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हुआ एचसीएफ। अगर इतना समझ में आया हो तो आप लोग अंगूठा दाब दीजिएगा बच्चों, जिससे हमें पता चल चुके कि आप लोगों को समझ में आ गया है। लाइक करिए तुरंत, आप लाइक करिए फटाफट और शेयर करिए। अब इसके बाद हम यहीं पर निकालते हैं एलसीएम। क्या होता है बच्चों एलसीएम, एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, क्या 144 का हम फैक्टर करेंगे। तो वही होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद हमारा क्या होगा 180 का निकालेंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद हमारा क्या होगा 190 का निकालेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके बच्चों, अब यहाँ हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, बट कोई भी संख्या 2 बार ना हो। ओके, यानी मल्टीपल टाइम ना हो। तो यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम, यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी जोड़ा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, सभी संख्याओं को लेकर चलेंगे। ओके बच्चों, ये हुआ हमारा पहला, तो यहाँ से 2 आ गया। ये हुआ तो यहाँ से भी 2 आ गया। ये हुआ तो यहाँ से भी 2 आ गया। अब हमारा ये वाला 2 से हो जाएगा, सॉरी इधर से हो जाएगा, तो ये वाला हो गया। अब बच रहा है 3, ये 3 से ये 3 हो गया। ओके बच्चों, और इस 3 से इस 3 आ जाएगा। ओके, सॉरी हाँ, ये भी ले लेते हैं इसमें, ये भी 3 ले लेते हैं, ये भी 3 हो गया। अब उसके बाद ये 5 ले लिया हमने। फिर उसके बाद ये 2 और 2 को लिख लेते हैं, 2 को लिख लिए। कितने लिख लिए 2 यानी 2 बार हो गया। अब उसके बाद सारे को हम गुणा करते हैं, जितने हैं सभी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, मार्कर नहीं चल रहा है, तो इस पर थोड़ा हम बोल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। हमारा कितना होगा 64 होगा। 3 3 का 9 होगा यहाँ, और यहाँ क्या होगा 5 होगा। अब हमारा ये हो गया। अब ये 64 हो गया बच्चों। अब 64 हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे, 9 से 5 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 × 5 = 45 हो गया बच्चों। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा,
5 से 4 में करेंगे, यानी 5 चौक 20 हो गया। फिर उसके बाद 5 छक 30, 2 32 हो जाएगा। अब 4 से करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 4 छक 24, 1 25 हो जाएगा। ओके, यहाँ 0 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 भी होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो हमारा कितना होएगा 2880। तो हमारा एलसीएम क्या आया 2880। किसका एलसीएम आ गया 180, 144, 162 का एलसीएम हमारा कितना है 2880। ये हुआ हमारा सवाल। अब समझ में आ गया हो तो लाइक करिए वीडियो को। अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। क्या है दूसरा सवाल, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम दूसरा सवाल देख लेते हैं बच्चों। 2880 दूसरा सवाल हमारा क्या है। दूसरा सवाल है कि HCF 145 एलसीएम देखिए बच्चों, दूसरा सवाल हम लेकर आते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। दूसरा सवाल क्या है HCF 27, HCF कितना है 27, HCF 27 है। एलसीएम 162 है। और पहली संख्या हमारी कितनी है 54। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या निकालिए। अब देखिए बच्चों, क्या निकालना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालिए। अब हमने फार्मूला क्या बताया था, पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो फार्मूला क्या था HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हमको क्या निकालना है बच्चों दूसरी संख्या। तो हम बताए थे जब दूसरी संख्या निकालना होगा तो पहली वाली संख्या को इधर ले आएंगे, ये हमारा क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा दूसरी संख्या। तो यहाँ होगा दूसरी संख्या बराबर, यहाँ क्या होगा HCF गुणे एलसीएम बटे क्या होगा पहली संख्या। अब यहाँ हम रखते हैं जो हमारा दिया गया है। HCF कितना है 27, एलसीएम कितना है 16, ये हमारा कितना है 54। ओके बच्चों, अब यहाँ देखते हैं 27 दूना कितना होता है 54 होता है, 2 बार गया, और 2 अट्ठे 16 कितना है 8। यहाँ क्या बचा दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई बच्चों 8 आ गई। तो ये हुआ, आसानी से हम लोग इसे क्या करें हल कर दिए बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने सॉल्व किया आसानी से सॉल्व हो गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या निकालनी होगी आप उसको वहीं रखिएगा, जो बचेगी उस संख्या को इधर बराबर की इस साइड ले आइएगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि वो सवाल वो संख्या निकल आएगी। ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। ओके बच्चों।